अस्सलाम वालेकुम। कानून से आ गई हर शहरी का बुनियादी हक है। आज की मालूमात भी आप सबके लिए बहुत अहम हैं। तो ये आज किसी का एक सवाल था, तो मैंने कहा उसको इस शक्ल में वीडियो की मैंने कहा तब्दील कर दिया जाए ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो। और ये जो मौज़ू है आज हमारा जो है ना, वो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है। यानी आजकल आपको पता है ना कि मतलब आवाज़ बदल कर या वीडियो में तस्वीर बदल कर फ्रॉड हो रहा है। तो उस हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि शायद आपको और किसी को भी फ़ायदा हो सके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो। गुज़ारिश ये है कि आज के दौर में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, जहाँ इंसानों की ज़िंदगी इसने आसान बनाई है या बना रही है, वहीं इसका इस्तेमाल जो है ना, एक मतलब यूँ समझ लें कि संगीन मसला बनता जा रहा है। अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एआई जिसे कहते हैं का मतलब है कि मस्नूई ज़हानत। ये कंप्यूटर साइंस की ऐसी शक्ल है जिसमें मशीनों, यानी आप ये समझ लें कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इनको इंसानों की तरह मतलब सोचने, सीखने और सीखने और मतलब ये समझ लें कि फैसला करने के काबिल बनाया जाता है इन मशीनों को। यानी मशीनों में सोचने, समझने की सलाहियत पैदा करने का जो इल्म है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब एआई की मदद से किसी भी शख्स की आवाज़ को चंद सेकंड के नमूने से इसकी आप ये समझ लें कि हो बहू आवाज़ जो है वो तैयार की जा सकती है। किसी की तस्वीर या वीडियो वो बदली जा सकती है। यानी किसी की तस्वीर या वीडियो को एडिट करके ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो मतलब खुद बात कर रहा हो। अब एआई की मदद से आवाज़ की नकल बना लेते हैं। इसको मतलब डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग कहा जाता है। ये एक नया मगर तेजी से फैलता हुआ एक धोखा है, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं, आम लोग जो हैं वो मतलब मुतासर हो रहे हैं इस चीज़ से। अब ये जो एआई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये एक ताकतवर टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल जो है वो मतलब माशरे के लिए जो है ना, वो एक खतरा बन गया है। इसलिए मतलब ये ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो बगैर तस्दीक के किसी की बात पर मतलब यकीन ना करें। हत्ता कि मैं कहता हूँ कि अपनी आंखों और अपने कानों पर भी अंधा एतमाद ना करें जो सूरत हाल हो रही है। धोखेबाज जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके किसी करीबी दोस्त, रिश्तेदार की आवाज़ में आपको फ़ोन कर सकते हैं। आपको जी वो पैसे भेज दें, पैसे लेने मतलब जैसी कोई नैयत होगी वो आपसे कोई मुफ़ाद उठाने की खातिर कोई भी ऐसा मतलब वो कर उस आवाज़ में वो बात कर सकते हैं आपसे। तो कोई भी मुतालबा कर सकते हैं ऐसा। तो एहतियाती तौर पर मैं ये आपको ये एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप अपने ख़ानदानी या करीबी घर वालों के साथ एक खुफिया कोड जो है ना, वो तय कर लें। यानी कोई अगर कॉल करता है तो कोड पूछने पर जो आपका आपस का तय करदा कोड है, वो बताने पर जो है एक तसल्ली हो जाएगी दोनों को कि आपकी अपने ही बंदे से मतलब बात हो रही है। या फिर आप उसमें ये कर लें कि आप जो है फौरी तौर पर, अगर आपको कोई शुबा हो रहा है तो आप फौरी तौर पर उस कॉल को काट दें और फिर दोबारा कॉल करें। अब पाकिस्तान में इस किस्म की जो सरगर्मियां हैं ना, ये सब जराइम जो है, ये साइबर क्राइम के ज़मरे में आते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप मुतासिर हो जाएं तो एफआईए के साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त दे सकते हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है 2016, उसके तहत ये कार्रवाई होगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आप इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपके जहन में कुछ चीज़ें रहेंगी, तो आप अपने लिए किसी वक्त भी कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकते हैं या किसी दूसरे को मशवरा दे सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा
شاید اس بات سے کسی اور کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم۔